नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, छपरा की राजनीति हिल गई है। छपरा के दो मजबूत खंभे प्रभुनाथ सिंह और तारकेश्वर सिंह भी परेशान हैं। कारण क्या है? कारण है जिला परिषद के चुनाव का एक नतीजा, और यह नतीजा है मसरख का। मसरख के पश्चिमी भाग के संख्या 28 से जो नतीजा आया, जिसमें चांदनी देवी को जीत मिली, बड़ी जीत मिली, और इस जीत ने पूरे छपरा जिला को हिलाकर रख दिया है। अब समझिए चांदनी देवी है कौन, जिसने प्रभुनाथ सिंह और तारकेश्वर सिंह को भी हिला दिया। कैसे किस्मत पलटी? तो चांदनी देवी जो हैं, यदि आपको याद होगा तो अशोक सिंह एक विधायक हुए थे 1995 में, और 1995 में मसरख से चुनाव जीते थे प्रभुनाथ सिंह को हराकर। प्रभुनाथ सिंह क्या हैं क्या नहीं है आपको पता है। प्रभुनाथ सिंह अभी सजा काट रहे हैं। तो अशोक सिंह जब चुनाव जीते 1995 में, तो कहा यह गया कि डंके की चोट पर इस बात का ऐलान हुआ था कि 100 दिन अशोक सिंह जिंदा नहीं रहेंगे, और इन 100 दिनों के भीतर ही अशोक सिंह की हत्या पटना में बम मारकर कर दी गई थी, एमएलए अशोक सिंह की। और यह बहुत ही बड़ी घटना थी, बहुत ही बड़ी वारदात थी, और इस वारदात में सीधे तौर पर प्रभुनाथ सिंह का नाम आया था। प्रभुनाथ सिंह भागे फिर रहे थे, लेकिन तब पटना के सिटी एसपी थे राजविंदर सिंह भट्टी। भट्टी ने ऐसा ऑपरेशन चलाया था कि प्रभुनाथ सिंह बहुत भाग नहीं पाए थे। एक शाम उन्हें छपरा में एक जज के घर पर जाकर सरेंडर बोलना पड़ा था, और गुस्से में तमतमाए पटना के सिटी एसपी आरएस भट्टी वहां पहुंच गए थे। तो प्रभुनाथ सिंह का हाथ अशोक सिंह के मर्डर केस में पाया गया। तो जब अशोक सिंह की मौत हो गई, हत्या हो गई, तो चांदनी देवी उसी अशोक सिंह की पत्नी थी, अब विधवा हो चुकी थी। तो हत्या के बाद मसरख विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव सामने आया। उपचुनाव तो होना ही था। स्वाभाविक तौर पर उत्तराधिकारी चांदनी देवी थी, लेकिन देखिए, चांदनी देवी जहां अपने पति की हत्या से दुखी थी, वहीं पॉलिटिकल बिसात में भी फंस गई। जब उपचुनाव का ऐलान हुआ, तो अशोक सिंह के बड़े भाई, दिवंगत विधायक अशोक सिंह के बड़े भाई चांदनी देवी के जेठ तारकेश्वर सिंह भी मैदान में आ गए। चांदनी देवी ने भी चुनाव लड़ा, और वह अपने ही जेठ से चुनाव हार गई। तो किस्मत ने और दगा देना प्रारंभ कर दिया। अब चांदनी देवी क्या करती? चांदनी देवी एक और मुकदमा लड़ती रही प्रभुनाथ सिंह व अन्य के खिलाफ। केस को ट्रांसफर कराकर झारखंड ले गई, क्योंकि बिहार में भय अधिक था। प्रभुनाथ सिंह को सजा हुई, साथ में अन्य अभियुक्तों को भी सजा हुई, कुछ छूटे भी। तो इसके बाद चांदनी देवी की किस्मत जो है कभी सही नहीं बैठ रही थी, और घर में भी विरोधी और बाहर भी विरोधी, घर में भी दुश्मन, बाहर भी दुश्मन। तो चांदनी देवी ने 2020 में बहुत कोशिश की कि कहीं से बनियापुर से या तरैया से विधानसभा चुनाव का टिकट मिल जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली, और परेशान चांदनी देवी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वह तरैया से निर्दलीय लड़ी, लेकिन मात्र 563 मत आए, 563। समझ सकते हैं चांदनी देवी किस तरीके से टूटी होंगी। पति की उत्तराधिकारी भी नहीं बन पा रही थी, राजनीतिक उत्तराधिकारी, लेकिन मन में राजनीति थी। तो अब चांदनी देवी ने फैसला किया कि 2021 में जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे, और वह मसरख के पश्चिमी भाग के संख्या 28 से उम्मीदवार बन गई। यहां अब किस्मत ने साथ देना शुरू किया। चांदनी देवी उम्मीदवार बनी। 2016 में इस क्षेत्र से लोक गायिका पुष्पा सिंह चुनाव जीती थी। तो पुष्पा सिंह को इस बार भी लड़ना था। पुष्पा सिंह ने विधायक बनने की भी कोशिश की थी। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से 2020 में चुनाव लड़ी, लेकिन मात्र 2395 मत आया था।
तो पुष्पा सिंह ने जिला परिषद के चुनाव के लिए फिर से नामांकन भरा, लेकिन तकनीकी कारण ऐसे हुए कि नामांकन का पर्चा ही कैंसिल हो गया। और 2016 के जिला परिषद के चुनाव में पुष्पा सिंह ने परमिला देवी को हराया था। परमिला देवी इस बार पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ रही थी। तो देखिए, मैदान से पुष्पा सिंह भी गायब, परमिला देवी भी गायब, लेकिन दिलचस्पी खत्म नहीं हुई थी। ये जो पुष्पा सिंह थी जिनका नामांकन रद्द हो गया था, उन्होंने सामाजिक रिश्तों की जो जान पहचान होती है और खुद नहीं लड़ रही थी, तो इन रिश्तों की सनहौली निवासी रेशमी यादव को अपना समर्थन दे दिया। तो रेशमी यादव भी चांदनी देवी के खिलाफ। अब रेशमी यादव तो थी ही, तारकेश्वर सिंह और प्रभुनाथ सिंह का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन था वह एक किरण देवी को प्राप्त हुआ कि किसी तरीके से चांदनी देवी को रोकना है। तो किरण देवी भी मैदान में, एक अति पिछड़ा समाज की गोदावरी देवी भी मैदान में। तो यह राजनीतिक विषाद और यह राजनीति और यह चुनाव इतना भयंकर हुआ, जिला परिषद का प्रायः नहीं होता है, लेकिन इस दफे आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में। तो जब चुनाव के नतीजे आए, जिला परिषद के चुनाव के नतीजे, तो जीत मिली चांदनी देवी को। और आपको पता है कितनी बड़ी जीत मिली, विरोधी कैसे धूसरित हो गए। चांदनी देवी ने 10,280 मतों से जीत हासिल की। और वो पुष्पा सिंह जो पिछले दफे जीती थी, इस बार जिनका नामांकन रद्द हो गया था, जो लोक गायिका भी हैं, जिन्होंने समर्थन दिया रेशमी यादव को, रेशमी यादव की तो दुर्गति ही हो गई। रेशमी यादव को इस चुनाव में मात्र 735 मत मिले। तो अब किरण देवी की बात भी कर लेते हैं, जिन्हें आपस में विरोधी होने के बाद भी प्रभुनाथ सिंह और तारकेश्वर सिंह आपस में धुर विरोधी हैं, लेकिन चांदनी देवी की राह में रोड़ा पैदा करने को इनके समर्थक, दोनों के समर्थक किरण देवी को साथ दे रहे थे। ऐसी खबरें छपरा से आ रही है। तो किरण देवी भी मात्र 4,710 मत लाई और चांदनी देवी को टोटल वोट मिला था 14,990। ठीक इसी प्रकार से मैंने जो चर्चा की थी कि अति पिछड़ा समाज की एक गोदावरी देवी चुनाव लड़ रही थी, उन्हें मत आया 2,225। जिस किरण देवी का हमने जिक्र किया, उस किरण देवी को 2016 में, मतलब 2016 में भी किरण देवी चुनाव लड़ी थी, तब उन्हें मात्र 2,128 मत आए थे। तो चांदनी देवी की जीत का नतीजा जैसे ही सामने आया, छपरा की राजनीति हिलने लगी। और अब यह कहा जाने लगा है कि चांदनी देवी अब आगे भी जाएंगी। मतलब जो मौका 1995 में नहीं मिल पाया पति की हत्या के बाद उपचुनाव में, या फिर 2020 में किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो चांदनी देवी की जीत ने बनियापुर विधानसभा क्षेत्र और तरैया विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में विशेष भूचाल ला कर रख दिया है। आपको पता है कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अभी आरजेडी के केदारनाथ सिंह कर रहे हैं और तरैया से बीजेपी के जनक सिंह कर रहे हैं। तो छपरा की राजनीति हिली हुई है। इस राजनीति पर हम नजर रखेंगे, आप भी नजर बनाए रखिएगा। वो पुराना गाना भी है ना, आरा हिले बलिया हिले छपरा हिलेला, आगे की पंक्ति यहाँ सार्थक नहीं है। तो हम और आप छपरा पर बने रहेंगे, देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।